महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों, दासी एक बार पुनः आप सभी के समक्ष निरंकारी बुक समरी नामक चैनल के माध्यम से उपस्थित है। इसी याचना कामना प्रार्थना के साथ कि सतगुरु माता का जहाँ आदेश और उपदेश है कि हम सभी निरंकारी संत, निरंकारी भगत, निरंकारी गुरुसिंह महात्मा, संत निरंकारी मिशन के जितने भी पुस्तकें हैं, जिन सारी पुस्तकों का पठन पाठन करें, आदान प्रदान करें, अपने घर में गिफ्ट रूप में भी इसे इस्तेमाल करें और हमें भी इन पुस्तकों का पढ़ करके इसका लाभ मिले, इस मन के तार को इस निरंकार के ऊपर टिकाने में सहायता मिले, अंतर मन का सुकून प्राप्त हो। तो आज इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए संत निरंकारी मिशन की एक पुस्तक है पहचान, जिसके लेखक हैं अमरीक सिंह जी और कमलजीत जी, जो संत निरंकारी मिशन के प्रधान भी रह चुके हैं। तो इसी पुस्तक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित है। इस पुस्तक के पठन पाठन में जो कुछ भी त्रुटियां होंगी उसके लिए दास को आप सभी नादान बच्चा जान करके बख्श दीजिएगा। अपना वरद हस्त दास और दास के परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनाए रखिए, जिससे दास भी जहां सतगुरु के आदेशों उपदेशों का पालन करता हुआ अपना जीवन सुंदर और सुखद बनाए, वहीं आप सभी संत महापुरुषों का भी तन मन धन से, मन कर्म वचन से, सच्चे निष्ठा और लगन के साथ निष्कपट, निष्कलंक और निष्पाप भाव से, निष्काम भाव से सेवा कर पाए, इसी याचना कामना के साथ। तो इस पुस्तक में सबसे पहले परिचय लिखा है, तो वही लेकर के दास आपके समक्ष उपस्थित है। जैसा कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है, संत निरंकारी मिशन की पहचान है निरंकार प्रभु परमात्मा का ज्ञान और साकार सतगुरु जो इस ज्ञान का दाता है। जहाँ धर्म शास्त्रों ने माना है कि साकार सतगुरु और निरंकार प्रभु परमात्मा में केवल शरीर का ही भेद होता है, इस मिशन में भक्त दिन रात इस अलौकिक विधान का अनुभव करते हैं। निरंकार प्रभु परमात्मा के ज्ञान तथा सतगुरु के साथ भक्त की पहचान बनी रहे, इसके लिए संत निरंकारी मिशन उसे 3 मुख्य साधन बताता है: सत्संग, सेवा और सुमिरन। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि यहाँ इन तीनों साधनों को अपनाने का सुझाव ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अथवा निरंकार की पहचान कर लेने के बाद ही दिया जाता है। इस प्रकार हमारी भक्ति चाहे वह निरंकार प्रभु परमात्मा के प्रति हो अथवा साकार सतगुरु के, वह ज्ञान के बाद ही आरंभ होती है। इस मिशन में गुरसिक का भी एक विशेष स्थान है। वह सतगुरु के प्रति इस कदर समर्पित है कि सतगुरु का एक एक वचन उसके लिए आदेश का रूप धारण कर लेता है और उसके जीवन का आधार बन जाता है। यहाँ गुरसिक सतगुरु का उसी प्रकार प्रतिनिधित्व करता है जिस प्रकार साकार सतगुरु निरंकार प्रभु परमात्मा का। मिशन के इन सिद्धांतों को संत निरंकारी मंडल के प्रधान परम पूज्य अमरीक सिंह जी IAS रिटायर्ड तथा उनके सुपुत्र श्री कमलजीत जी ने बड़ी ही लगन और मेहनत के साथ इस पहचान नामक पुस्तक में उल्लेख किया है। परम पूज्य अमरीक सिंह जी से तो समस्त निरंकारी जगत और निरंकारी साहित्य के पाठक गण भली भांति परिचित हैं ही। इस पुस्तक से कमलजीत जी ने इस मिशन के सिद्धांतों को कितनी गहराई से समझा है और उनके मन में निरंकार तथा सतगुरु के प्रति कितनी आस्था है, इसका प्रमाण भी भली भांति मिल जाएगा। दास प्रकाशन विभाग तथा अपनी ओर से इन दोनों लेखक महात्माओं को बधाई पेश करता है और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पावन चरणों में प्रार्थना करता है कि इन्हें और भी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें ताकि मिशन की तथा मिशन के साहित्य की सेवा करते रहें। कृपा सागर, मेंबर इंचार्ज प्रकाशन विभाग। 2 शब्द। पहचान शब्द अपने आप में इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि यह जानकारी से ऊपर की अवस्था है, क्योंकि जानकारी वस्तु के अभाव में भी की जा सकती है, जबकि पहचान में वस्तु का सामने होना जरूरी है। संत निरंकारी मिशन हर मानव को परम पिता परमात्मा की पहचान कराकर उसका जीवन सफल करने में सक्षम है। निरंकारी मिशन की मान्यता है कि परम पिता परमात्मा निराकार है तथा इसकी पहचान के लिए ब्रह्मवेत्ता सतगुरु की पहचान होना आवश्यक है। जिस प्रकार किसी अजनबी से जान पहचान के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार निराकार प्रभु की पहचान के लिए भी सतगुरु रूपी माध्यम की आवश्यकता होती है। संक्षेप में यदि मिशन का परिचय देना हो तो यही कहना उचित होगा कि संत निरंकारी मिशन
मूलतः एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो कि एक निराकार प्रभु को पहचानने और उसके बाद भक्ति करने को ही भक्ति की पूर्णता मानता है। मानो चूंकि परमपिता परमात्मा का अंश आत्मा रूप में है, इसलिए मानव जीवन की सफलता के लिए परमपिता परमात्मा की पहचान जरूरी है, जिसके लिए ब्रह्मवेत्ता सतगुरु की शरण लेनी होगी। परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के बाद ब्रह्मवेत्ता सतगुरु का वचन मानने से लोक सुखी होगा और परलोक सुहेला हो जाता है। मनिए जे कर बचन गुरु दा उस्तद गुरु दी होवेगी, आपे सिमिरन होवेगा ते दुर्मत दूर खलोवेगी। गुरु बचन है ज्ञान गुरु दा निरंकार है सिद्धा नाम, आप तरे मन के कुल तारे जमराजा भी करे सलाम। शब्द गुरु और गुरु ही शब्द है, अर्थात गुरु की वाणी ही गुरु है, जिसके द्वारा सतगुरु निराकार प्रभु को प्रकट करता है, इशारा करता है और बताता है कि गुरु वचन अखर नहीं वखर है, निरंकार एक अस्तित्व है। शब्द गुरु ते सूरत है चेला, वेद या कोई पछाणे ना, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, ये रमजा कोई जाने ना। उपयुक्त से स्पष्ट है कि प्रभु सृष्टि के रचनहार के दर्शन कराए गए और आज भी हो सकते हैं। प्रभु को साक्षात हाजर नाजर अंग संग दिखाया जाता है और सतगुरु द्वारा ही ऐसा संभव है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करके ही भटकती आत्मा को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, चैन और करार मिलता है। आत्मा को परमात्मा से मिलाकर मोक्ष प्रदान किया जाता है। यह एक रूहानी तजुर्बा है। जिसको भी यह अनुभव होता है वह ही इसका अनूठा रंग मान सकता है। गूंगे के गुड़ खाने की तरह वह इस रस को मानता है, पर इसे बयान करने में असमर्थ होता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से हमें जो सुख मिला है, क्या है, कैसा है? गूंगे ने जो गुड़ खाया, बतला नहीं वो पाया, कितना मीठा है। कहा भी गया है कि ब्रह्म विदेशो सतगुरु कहिए, हरि हरि कथा सुनावे। तिस गुरु कौ छादन भोजन पाट पटंबर, बहुविधि सत्य कर मुख्य संचहु। तिस पुण्य की फिर तोटि न आवे, सतगुरु देव पर तखि हरि मूरत, जो अमृत बचन सुनावे। आदि ग्रंथ 1264। सतगुरु ने दास को इस सर्वव्यापी परमात्मा के साक्षात दर्शन कराए, जो हर समय साथ रहता है, कभी आँखों से दूर नहीं होता। सदके ऐसे कामिल मुर्शद और पूर्ण सतगुरु के, जिसने गुण अवगुण मेरा किछु न विचारिया, बकस लिया खिन माही। आदि ग्रंथ 577। कहा भी गया है कि बलिहारी गुरु आपने द्युहाड़ी सधवार, जिन मानस ते देवता किए करत न लागी वार। आदि ग्रंथ 462। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हरि दरगाह का बसीठ। हरि नामो मंत्र दृढ़ाइया, कटे हऊ में रोग, नानक सतगुर तिना मिलाइया, जिना धुरे पैया संजोग। आदि ग्रंथ 957। भाग होवा गुरु संत मिलाइया, प्रभु अविनाशी घर महि पाइया। सेव करी पलु चसा न बिछुड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जीव। आदि ग्रंथ 97। दातार का लाख लाख शुक्र है कि यह इलाही दात ब्रह्म ज्ञान देकर सुरखुरु कर दिया है। हुआ उजाला तो सभी अंधेरे मिट गए, आना जाना समाप्त हो गया, माया का बंधन कट गया और तेरे मेरे का भेद मिट गया। मनुष्य जन्म का लक्ष्य महापुरुषों ने इस प्रकार बताया है। भई परापति मानुख देहुरिया, गोविंद मिलण की यह तेरी बरिया। अवरि काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। आदि ग्रंथ 12। इहु संसारु विकारु संशय, महि तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसहि जगाय पियावै इहु रसु, अकथ कथा तिन जानी। जा कऊ आई सोई बिहाजहु, हरि गुरु ते मनहि बसेरा। निज घर महल पावहु सुख सहजे, बहुर न होई गो फेरा। आदि ग्रंथ 13।
सतगुरु के दर्शन करके और इसके द्वारा निरंकार को जानकर तथा सत्य की पहचान से ही मन को धीरज मिलता है, सुख और आनंद मिलता है और मन अहंकार पर काबू पा लेता है और गुरसिख सच्ची भक्ति करने लग जाता है। महापुरुष संत जन सबको यही आवाज देते हैं कि आओ रब दे दर्शन पालो, संदेशा यह इंसानानु, मुर्शद बंदे पेया बनावे, मेरे जह हैवानानु। अवतार वाणी 346। ऐसा करने से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है, वरना जीव को 84 लाख योनियों के चक्कर में जाना पड़ता है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। पावन गुरबाणी में फरमाया है, जमी जमी मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाय पैया देश लम्मे, जिन कीता तिसे न जानी, अंधा ना दुख सहे पराणिया। आदि ग्रंथ 1020। जो संतों महापुरुषों के वचनों को मानकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनका लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। इसी भावना के अंतर्गत यह प्रयास किया गया है कि सत्य की आवाज़ हर प्राणी तक पहुँचे, ताकि सभी इस अनमोल दात को प्राप्त करके अपना जीवन सफल करें। आशा है कि यह पुस्तक पहचान जहाँ गुरसिखों के लिए दर्पण का काम करेगी, वहीं नए सज्जनों को भी सत्य प्राप्त करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। दास इस शुभ कार्य को संपन्न करने का श्रेय सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को ही देता है, जिनकी अपार कृपा से और उन्हीं की ही विचारधारा इस रूप में मानव मात्र के समक्ष दास रख रहा है। इस कार्य में जिन जिन संत महापुरुषों ने सहयोग दिया है, विशेषकर श्री कृपा सागर जी मेंबर इंचार्ज पब्लिकेशन विभाग एवं श्री JRD सत्यार्थी जी मेंबर इंचार्ज प्रचार विभाग, स्क्रीनिंग कमेटी सदस्य पूज्य निरंजन सिंह जी, पैतृमज कंठ श्री CL गुलाटी जी व श्री HS निर्माण जी चंडीगढ़ के प्रति दास आभार प्रकट करता है। इस पुस्तक का लघु रूप तथा शीर्षक दास के सुपुत्र श्री कमलजीत ने तैयार किया। इसका पूर्ण रूप जो आपकी सेवा में प्रस्तुत है, इसमें दास उनके योगदान के लिए भी आभारी है। दातार से अरदास है कि वह हमें और शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें, ताकि हम निरंतर सतगुरु तथा इनके पावन मिशन की और अधिक सेवा कर पाएं। दास अमरीक सिंह, प्रधान संत निरंकारी मंडल। संत निरंकारी मिशन जैसा कि नाम से प्रमाणित होता है कि संत निरंकारी मिशन एक प्रभु ईश्वर निराकार का अद्वितीय मिशन है। निरंकारी विचारधारा युगों युगों से प्रचलित रही है और यही सच्चे धर्म की प्रतीक है। धर्म का अर्थ मिलाना, जोड़ना और बांधना होता है। इसलिए निरंकारी बाबा जी के कथनानुसार धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। जो धर्म के नाम से मानवता को गुटों और फिरकों में बांधते हैं या धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, उन्हें धार्मिक नहीं कहा जा सकता। सभी धर्मों को त्यागना और सर्वव्यापी ईश्वर की पहचान करना ही सच्चा धर्म है। रबनू हाजर नाजर तकड़ा, इस तो बड्डा धर्म नहीं, साध जना दी सेवा बांझो, चंगा कोई कर्म नहीं। अवतार वाणी 154। निरंकारी मिशन किसी परंपरागत धर्म का प्रतीक नहीं और ना ही किसी का गुट है, बल्कि एक विश्वव्यापक भाईचारे को दर्शाता है, जिसमें सभी वर्गों और संस्कृतियों के लोग सम्मिलित हैं। और यह एक अनूठा मिशन विभिन्नता में एकता का प्रतीक है, जिसमें धर्म, कर्म कांड, दान, पुण्य, पूजा पाठ, सिद्धि, समाधि, तीर्थ स्थान आदि सबसे भिन्न केवल निराकार प्रभु की भक्ति में तल्लीन रहने वाले महापुरुषों का संगठन है। इसमें विश्व भर के लोग इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं। निरंकारी मिशन सच्चे धर्म को दर्शाता है और इसमें जाति पाति, मजहब, वर्ण, ऊंच नीच, गरीब अमीर, छोटे बड़े आदि का कोई अंतर नहीं पाया जाता। जो धार्मिक तत्व तथा अटल सच्चाई और नैतिक मूल्यों को आज का मानव भूल चुका है, उन्हीं को फिर से उजागर करना और सभी लोगों को ज्ञान की रोशनी प्रदान करना व अज्ञानता का अंधकार दूर करना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है। जैसे सूर्य की रोशनी पूरे संसार के लिए होती है, वो सबको एक जैसा लाभान्वित करती है, इसी प्रकार पार ब्रह्म निराकार प्रभु का ज्ञान भी तथा सत्य की पहचान भी विश्व भर के सभी लोगों के लिए एक जैसी है। और यह सच्चाई संत निरंकारी मिशन द्वारा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की छत्र छाया में मानव मात्र तक पहुंचाई जा रही है, ताकि सभी का कल्याण हो और सभी को यह रोशनी मिल सके। इस मिशन की एक और विशेषता यह भी है कि यह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है और संकीर्णताओं से ऊपर उठाता है। इंसान की बनाई हुई दीवारों और हदबंदियों से निकालकर सर्वव्यापी निराकार जो असीम है तथा जिसकी कोई हदबंदी नहीं है, ऐसे निरंकार प्रभु से मिलाता है, जिस निरंकार की उपासना करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। जहाँ निरंकारी मिशन आध्यात्मिक ज्ञान सभी वर्गों के लोगों को प्रदान करता है,
वहीं निरंकारी मिशन समाज कल्याण के क्षेत्र में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। संत महापुरुष जहां गुरु भक्ति में तल्लीन रहते हैं, वहीं वे समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भी पूरी तरह से पालन करते हैं। सतगुरु दुनिया का त्याग करने के लिए नहीं कहता, बल्कि दुनिया से मोह छुड़ाता है और दुनिया में रहते हुए भी कमल के फूल की तरह निर्लेप जीवन जीने की शिक्षा प्रदान करता है। इसी विचारधारा के अंतर्गत यह अलौकिक मिशन समाज कल्याण के कार्य अपने सीमित साधनों के द्वारा निभा रहा है और देश के प्रति भी जो एक अच्छे नागरिक के कर्तव्य होते हैं, उन्हें भी संपन्न करने की शिक्षा दे रहा है। संत जन महापुरुष एक प्रेम, श्रद्धा व भक्ति की भावना से युक्त होकर निस्वार्थ सेवा व जन कल्याण के लिए अपना भरपूर योगदान देते आ रहे हैं और यही कार्य आज निरंकारी मिशन द्वारा सतगुरु बाबा जी के मार्गदर्शन में सारे विश्व में चल रहा है। भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले, भिन्न भिन्न संस्कृतियों और देशों में रहने वाले सभी लोग ईश्वरीय ज्ञान और सत्य की पहचान प्राप्त कर एकता के सूत्र में पिरोए जा रहे हैं। निरंकारी बाबा जी का उद्देश्य और उपदेश भी यही है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। यदि एक निराकार प्रभु का ज्ञान हो जाए और परमपिता परमात्मा को सभी में, सभी स्थानों पर देखा जाए, तो फिर द्वैत भाव का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। गुरु ज्ञान द्वारा प्रकाश होता है, अंधकार दूर हो जाता है और इंसान बुराइयों से मुक्त हो जाता है। मन गुरु चरणों में जब लग जाता है तो उसे दुनिया में रहते हुए सांसारिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं रहता। इस प्रकार की अवस्था संत महापुरुषों की होती है और यह सब गुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। निरंकारी मिशन ब्रह्मज्ञानी संत जनों का मिशन है और सभी विचारधाराओं तथा धार्मिक संस्थाओं से भिन्न है। इस अनमोल मिशन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। निरंकारी मिशन प्रत्येक मानव को निरंकार प्रभु मिलाता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है, अंधकार दूर करके ज्ञान की रोशनी प्रदान की जाती है, जिससे सभी भ्रम भ्रांतियों, वहमों और इनसे जुड़ी सारी कुरीतियों से इंसान बच जाता है। निरंकारी मिशन मानव मात्र को परमपिता परमात्मा की संतान मानता है और इसीलिए किसी प्रकार का किसी से भी जाति पाति, धर्म, रंग, भेद, खान पान, सभ्यता और नागरिकता आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यह मिशन एक परमपिता परमात्मा और एक ही सत्य धर्म को मानता है। सारी मानव जाति का रचयिता केवल ईश्वर ही है और किसी प्रकार के बंधनों, हदबंदियों और इंसानों को बांटने की रुचियों को भी स्वीकार नहीं करता। ये सभी वर्गों और विचारधाराओं के लोगों को तथा सभी धर्मों और मान्यताओं वाले लोगों को एकता के सूत्र में पिरोकर विश्व बंधुत्व का रूप दे रहा है। यह मिशन विश्व समाज को एक नया सुंदर और स्वच्छ आत्मिक स्वरूप दे रहा है, जो इंसान की बराबरी, एकता और सहानुभूति पर आधारित है। यह मिशन सभी को संत महापुरुषों जैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है और इसके अनुयायी दैवी गुणों से युक्त होते हैं, जैसे नम्रता, प्रेम, शांति, मीठी वाणी, सहनशीलता, पावनता और निष्काम सेवा आदि। यह सभी धर्मों और संस्कृतियों तथा कौमों के लोगों को एक साझे मंच पर इकट्ठा करता है। वह सभी को नाम रूपी अमृत पिलाकर सदैव रहने वाला सुख, आनंद एवं मोक्ष प्रदान करता है। मिशन की विचारधारा के अनुसार सतगुरु ही सर्वश्रेष्ठ है और सभी गुणों और विशेषताओं का मालिक है और इन्हीं की कृपा द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। निरंकारी मिशन की यह भी विशेषता है कि यह सत्य को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु को कर्मकांड के बंधनों से निकालकर सीधा परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ता है और यह मिलन और दैवी नज़ारा हमेशा हमेशा कायम रहता है। निराकार प्रभु में अटूट विश्वास स्थापित करने के लिए सभी अनुयायियों को निरंतर सत्संग, सिमरन और सेवा करने की प्रेरणा देता है। निरंकारी मिशन की एक और विशेषता यह है कि यह दुनिया और दुनियावी पदार्थों को त्यागने का मार्ग नहीं बताता, बल्कि ब्रह्म ज्ञान देकर ऐसी अवस्था प्राप्त होती है कि हम संसार में रहते हुए व सभी कार्य करते हुए सांसारिक पदार्थों के साथ लिप्त नहीं होते। संत हमेशा मध्य मार्ग को ही अपनाते आए हैं। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर और सत्कर्मों को साथ जोड़कर हर मानव को जीने का अद्वितीय ढंग सिखाता है, जिससे वह खुद भी सुख प्राप्त करता है और दूसरों को भी सुख देता है। निरंकारी मिशन आत्मज्ञान और रूहानी शिक्षा को अमली तौर पर महापुरुषों के जीवन में दर्शाता है। इसीलिए यह मिशन एक अनोखा और बेमिसाल मिशन है। किसी भी रस्मी धर्म, मजहब या अन्य धार्मिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले धर्म प्रचार के काम निरंकारी मिशन से बिल्कुल भिन्न है और इसीलिए इन सब की तुलना इस अलौकिक मिशन के साथ नहीं हो सकती। मिशन इसके द्वारा प्रदान किए जा रहे ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में एक सुंदर, स्वच्छ और पवित्र सात्विक जीवन जीने का प्रतीक है। वहीं आध्यात्मिक ज्ञान व शिक्षा सभी गुरु पीर पैगंबरों ने संसार में अवतरित होकर प्रदान की, जो आज भी
समय के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से सारे विश्व में प्रदान की जा रही है। संत महात्माओं का यही लक्ष्य होता है कि दुनिया से अंधकार समाप्त हो और सत्य की पहचान हो, धर्म की स्थापना हो और सभी निराकार परमात्मा की रूहानी छत्र छाया में आदर्श जीवन जीते चले जाएं। यही निरंकारी मिशन की विशेषता है और निरंकारी मिशन इस आध्यात्मिक जागृति द्वारा विश्व भर में अनेकता में एकता और विश्व भाईचारा स्थापित किए जा रहा है, जिसकी आज मानव मात्र को आवश्यकता है। नैतिक मूल्यों के बिना कोई भी सभ्यता सुदृढ़ रूप से अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती और ना ही विकास की ओर अग्रसर हो सकती है। यदि विज्ञान व तकनीकी ज्ञान द्वारा मानव के सुख के लिए कुछ साधनों का आविष्कार कर दिया जाता है तो इससे भी मानव का मन शांत नहीं हो सकता और ना ही मन की बुराइयों जैसे कि लड़ाई झगड़ा, ईर्षा, नफरत, आतंकवाद, छीना झपटी और भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करने की दौड़ खत्म हो सकती है। मन की शुद्धि तो ब्रह्म ज्ञान से ही होती है और ब्रह्म ज्ञान केवल सतगुरु द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, इसके सिवा और कोई विधि नहीं। यदि सतगुरु की कृपा होती है तो ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होता है और गुरु के ज्ञान से जो सद्बुद्धि मिलती है उससे ही मन काबू में आता है। ऐसा सर्वोत्तम उपदेश गुरु, पीर, पैगंबर और ज्ञानी जनों ने संसार में दिया और आज यही उपहार समय के सतगुरु सारे विश्व भर में सभी प्राणियों को दे रहे हैं। 5 सुनहरी सिद्धांत। मिशन के 5 अमूल्य सिद्धांत जो सतगुरु बाबा जी ने सभी वेद ग्रंथों में लिखित सच्चाई के आधार पर बनाए, उनका उल्लेख नीचे दिया जा रहा है। इन वचनों का विशेष महत्व है क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान की कुंजी हैं। इनके बिना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। यदि हो भी जाए ये ज्ञान उसके मन में नहीं टिक सकता। इसीलिए इन सुनहरी असूलों को मिशन की विचारधारा के स्तंभ कहा जा सकता है। गुरु बिन होंदा ज्ञान कदी नहीं, मन बिच ज्ञान खलोंदा नहीं। अवतार जे पंज परण ना मनिए, शब्द बोध भी होंदा नहीं। अवतार वाणी 9 का ब्रह्म ज्ञान वेदों, शास्त्रों और धार्मिक पुस्तकों को केवल पढ़ने से ही नहीं हो सकता। यह एक ऐसा दिव्य अनुभव है जो सतगुरु की कृपा से और सतगुरु के मुखार बिंद तथा कर कमलों के द्वारा ही प्राप्त होता है। सतगुरु द्वारा बताए गए ये सिद्धांत हर जिज्ञासु को शपथ के रूप में लेने पड़ते हैं और ये प्रण उसी प्रकार अनिवार्य हैं जिस प्रकार औषधि के साथ परहेज की आवश्यकता होता है। ये दिव्य दर्शन और अलौकिक नज़ारा भगवान के दर्शनों का एवं भगवान से साक्षात्कार करने का केवल मात्र सतगुरु द्वारा ही संभव हो पाता है। किसी प्रकार के कर्म कांड, पाठ, पूजा, तीर्थ स्नान, पुण्य दान, योग्याभ्यास एवं सिद्ध समाधि आदि से संभव नहीं है। लिखा है, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार। आदि ग्रंथ 7। बिन सतगुरु किने न पाइया, करि करि थके विचार। आदि ग्रंथ 1420। ज्ञानु अंजनु गुरु दिया, अभियान अंधेर विनाश। हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। आदि ग्रंथ 293। गुरु दीक्षा, गुरु उपदेश और गुरु ज्ञान तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रत्येक जिज्ञासु को अपना अहम त्याग कर गुरु की शरण लेना अनिवार्य है। गुरु द्वारा बताए सहज ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इन 5 सुनहरी असूलों को मानना भी अति आवश्यक है। प्रभु दर्शन के इच्छुक प्रत्येक मानुष को विनम्र होना होगा। अपना अहम, अभिमान और अहंकार को त्याग कर गुरु के चरणों में नतमस्तक होना होगा। यही दीक्षा व गुरु उपदेश के लिए जरूरी है। इन मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला, तन मन धन परमपिता परमात्मा का है, इसका अभिमान नहीं करना। यह सुंदर काया, यह मन, रिश्ते नाते, माता पिता, भाई बहन एवं अन्य सभी पदार्थ ईश्वर प्रभु परमात्मा के दिए हुए हैं। मनुष्य जब पैदा हुआ तो कोई भी वस्तु इसके पास नहीं थी और जब यह इस जहां से रुखसत होगा उस समय एक तिनका भी संग नहीं जाएगा। और यह अटल सच्चाई है। इंसान जिसे निरंकार प्रभु ने स्वयं रचा है, यह भगवान का ही रूप है। सतगुरु द्वारा इसे सत्य की पहचान होती है, अर्थात परमात्मा निराकार का बोध होता है। सारे ब्रह्मांड को रचने वाला परमपिता परमात्मा ही है। मानव अपने अस्तित्व ईश्वर निरंकार को भूलकर मोह माया के जाल में फंसकर सदैव तन मन धन का अभिमान करता रहता है। इस अभिमान की जड़ भी अज्ञानता है और इस कारण इंसान प्रभु की पहचान से वंचित रहता है। जिसको भी दातार प्रभु की पहचान व जानकारी सतगुरु की कृपा से हो जाती है, वे अपना अहम छोड़ देते हैं और सतगुरु के बताए वचनों को जीवन में धारण करते हैं। किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानते और किसी के साथ भी ये लिप्त नहीं होते। जब कुछ भी अपना नहीं माना तो अहम किस बात का,
तो इस प्रकार इसे सुख दुख लाभ हानि और यश अवजस होने की सूरत में हर्ष या दुख नहीं होता और सदैव प्रभु की इच्छा में जीकर एक निर्लेप अवस्था में जीवन गुजारता है। इन वचनों को मानते हुए और इस सच्चाई को कबूल करते हुए गुरु का शिष्य सदैव सत्संग सिमरन सेवा करते हुए इस महान आनंद को अनुभव करता है और एक श्रेष्ठ सुंदर जीवन जीता चला जाता है। इसीलिए यह पहला प्रण ही सर्वश्रेष्ठ है। कभी किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। तन मन धन प्रभु की देन है, यह जब चाहे वापस ले सकता है। अभिमान रहित होकर ही अज्ञानता दूर होती है और ज्ञान का प्रकाश होता है। जिस दी वस्तु वो दी समझे, कम की तकरार दये, कहे अवतार ये पहला प्रण ये, तन मन धन निरंकार दये। अवतार वाणी नौखा। किसी जाति पाति मजहब वर्ण आदि का अभिमान नहीं करना। दूसरा मिशन का दूसरा सिद्धांत यही है कि मानव मात्र की एक ही जाति है। जैसा कि गुरुजनों ने फरमाया है, मानस की जात सबे एक पहचान वो, अकाल उस्तत 85। जाति पाति जीवों और नस्लों में हो सकती है, मनुष्य की जाति एक ही है। प्रत्येक मनुष्य वह किसी भी देश में पैदा हुआ हो, किसी भी प्रकार की भाषा बोलता हो, किसी भी प्रकार का रहन सहन हो और किसी को भी मानने वाला हो, हम सभी 5 तत्वों के पुतले हैं। ये 5 तत्व है धरती, अग्नि, पानी, वायु व आकाश। इन 5 तत्वों से रचा हुआ शरीर और इसमें व्याप्त निराकार मौजूद है। दुनिया के लोगों ने जाति पाति बनाई और इन्हीं को लोग मानने लगे। अन्यथा प्रभु ने किसी के जन्म के समय किसी पर किसी भी जाति मजहब और वर्ण का ठप्पा नहीं लगाया। सभी को ईश्वर ने एक जैसा ही बनाया। जाति पाति के आधार पर भेदभाव करना ज्ञानी जनों की नज़र में उचित नहीं है और इसीलिए इस प्रण के द्वारा इस बात से परहेज करना सिखाया गया है। तीसरा, किसी के खाने पीने और पहनने पर नफरत नहीं करनी। इस अमोलक सिद्धांत का भाव भी आध्यात्मिक ज्ञान को ही उजागर करना है। खाने पीने और पहनने का संबंध हमारे शरीर से है, ना कि आत्मा से। आत्मा ना खाती है ना पीती है। इसलिए जो लोग धार्मिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान को इस वस्तुओं के साथ जोड़ते हैं वह उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी वेद ग्रंथ शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये चीज़ें ना खाएं या ये चीज़ें ना पिएं, ये वस्त्र पहने और या ना पहने। पवित्र अवतार वाणी में भी ऐसा ही फरमाया है, खान पीण है तन दी खातर, रुदा कोई संबंध नहीं। अवतार वाणी 9गा। इस प्रकार से जो भी भोजन अपने शरीर के अनुकूल और स्थान तथा देश जहाँ वह पैदा होता है की आवश्यकता के अनुसार होती है, उसी के अनुसार वह खा पी सकता है। इसका ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है। इसीलिए सद्गुरु फरमाते हैं कि खाने पीने व पहनने की वजह से किसी भी मानव से नफरत, ईर्षा व घृणा नहीं करनी। सभी ही इस परमात्मा की संतान हैं। हर प्राणी को खाने पीने और पहनने की स्वतंत्रता है, परंतु नशीले पदार्थों के सेवन पर पाबंदी है। भक्ति में जो कुछ अनिवार्य है वह केवल प्रभु की जानकारी और निरंकार का ज्ञान है। चौथा है, गृहस्थी में रहना है, भेषधारी साधु संत या फकीर नहीं बनना। यह प्रण भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य अनेक धार्मिक प्रतिनिधि अपने भक्तों को संसार का त्याग करने और दुनिया समाज को छोड़ने की प्रेरणा देते हैं। सर्वव्यापी प्रभु की तलाश में घर बार छोड़कर जंगलों में जाना बताते हैं और उनमें से कोई भेषधारी साधु संत फकीर बन जाते हैं। इनको स्वनिरूपित गुरु, मजलिस समक, डेंजमतेद व साधु संत भी कहते हैं, जो अपने आप ऐसे बन गए, लेकिन उनके पास निराकार प्रभु का ज्ञान नहीं और ना ही वह निराकार ईश्वर को जानते हैं। ऐसा करने वाले लोग कभी भी माया से ऊपर नहीं उठ पाते। जंगलों में रहते हुए भी और सिद्धि समाधि लगाते हुए भी मन शांत नहीं, मन को चैन नहीं, और वह ऐसा कर्मकांड करते हुए क्रोधी, लालची, पाखंडी बन जाते हैं। समाज पर एक कलंक के रूप में उभरते हैं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि अंधे को अंधा रास्ता दिखाएगा तो दोनों खाई में गिर जाएंगे। इसीलिए गुरु पीर पैगंबर जो संसार में आए उन्होंने भी समझाया, और इस समय के सद्गुरु निरंकारी बाबा जी भी यही समझा रहे हैं कि प्रभु परमात्मा की जानकारी और पहचान संसार में रहते हुए भी हो सकती है। घर बार त्यागने की आवश्यकता नहीं है। जीवन की मुख्य धारा से अलग नहीं होना है और दुनिया में रहकर समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए ही सत्य की खोज करनी है। वह उसे सद्गुरु के चरणों में पहुंचकर
विधि अनुसार ही प्राप्त करना है और ज्ञान होने पर भी किसी समय घर गृहस्थी का त्याग नहीं करना है और ना ही लोगों की भांति वेशधारी साधु संत फकीर बनना है। दुनिया में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों को निभाना है, चाहे वह परिवार संबंधी है, चाहे वह देश के प्रति है, चाहे वह समाज के प्रति है। गुरु भक्तों ने ऐसा ही जीवन जिया है और किसी भी चीज़ का त्याग नहीं किया। यदि पाप से बचना है, बुराई का त्याग करना है, तो केवल प्रभु ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर ही ऐसा संभव हो पाता है और सहज में ही मन गुरु चरणों से जुड़ जाता है और निराकार से अभेदता होने पर भौतिक पदार्थों से परे हो जाता है। यही चौथे प्रण की अहमियत है। इसको भी बाकी प्रतिज्ञाओं के साथ जीवन पर्यंत निभाना होता है। अपना एक ठिकाना क्षण के दर दर के खाने नहीं, रहना सदा गिरहस्ती बन के भगवे कपड़े पाने नहीं। अवतार वाणी नोखा। पांचवा, ब्रह्म ज्ञान जो सतगुरु द्वारा प्रदान किया जा रहा है, इसे किसी अन्य व्यक्ति को गुरु की अनुमति के बिना नहीं खोलना। इस प्रण के पीछे सादा सा सिद्धांत है और वह यह है कि ब्रह्म ज्ञान को प्रदान करने और भगवान का साक्षात्कार कराने की शक्ति सामर्थ्य केवल सतगुरु के पास ही होती है। वह स्वयं यह ज्ञान प्रदान करता है या फिर अपने श्रद्धा भक्ति से युक्त गुरुसिखों को अनुमति दी जाती है, तो उनके द्वारा यह ज्ञान संसार के लोगों में बांटा जाता है। यदि कोई अपने आप इस ज्ञान को आगे खोलता है तो उसका कोई प्रभाव होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पीछे गुरु की रहमत और बख्शिश नहीं है, जो कि जरूरी है। यदि कोई शिष्य स्कूल में पहले दिन जाता है तो शिक्षक से शिक्षा प्राप्त करते ही वह उसी दिन शिक्षक नहीं बन जाता। जिज्ञासु को ज्ञान प्राप्त कर निरंतर गुरु के वचनों के अनुसार जीवन जीना होता है और वह निरंतर सत्संग, सुमिरन व सेवा करता चला जाता है, जिससे यह ज्ञान और सुदृढ़ होता है और सतगुरु एवं निराकार के प्रति विश्वास पक्का होता चला जाता है। सतगुरु की निरंतर निस्वार्थ भक्ति करते हुए जब सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती है, वह सतगुरु अपने भक्त के योग्य समझते हैं तो उसे ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की अनुमति प्रदान करते हैं। समाज कल्याण कार्यों में मिशन का योगदान। संतों महापुरुषों के हृदय में मानवता के लिए दर्द होता है। वह सभी वर्गों के लोगों तक दिव्य ज्योति से रोशनी पहुंचाते हैं तथा उन्हें सुख, आनंद और मोक्ष प्रदान करते हैं। संत अपने लिए नहीं जीते बल्कि परोपकार के लिए अवतरित होते हैं। मानव कल्याण और समाज सेवा में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान डालते हैं। ब्रह्म ज्ञान विश्व की सभी समस्याओं का एकमात्र हल है और सभी दुखों की औषधि है। जहाँ निरंकारी मिशन जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है, वहाँ इस मिशन की समाज कल्याण कार्यों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। संतों का यही उद्देश्य रहा है कि विश्व में शांति और सुंदर वातावरण स्थापित हो, ताकि समाज का बहुमूल्य विकास हो सके और सभी लोग बुराई, बीमारी तथा दुख से मुक्त होकर सुखद और आनंदमय जीवन व्यतीत करें। निरंकारी मिशन द्वारा अनेकों शिक्षा संस्थाएं दिल्ली और अन्य शहरों में चलाई जा रही हैं, जिनमें उच्च स्तरीय शिक्षा तथा नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है, ताकि युवा वर्ग ऐसी शिक्षा पाकर एक अच्छे नागरिक और देशभक्त बने। निरंकारी मिशन द्वारा दिल्ली मुख्यालय में एक खैराती अस्पताल चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लगभग 150 चिकित्सालय चलाए जा रहे हैं, जिनमें 36 दिल्ली में स्थित हैं। अधिकतर एलोपैथिक चिकित्सालय हैं और कुछ स्थानों पर होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी चलाए जा रहे हैं। 10 चलती फिरती डिस्पेंसरियां भी दिल्ली तथा मुंबई में मानव सेवा के लिए उपलब्ध हैं। 15 लाख से अधिक मरीज लाभ प्राप्त कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त 1,40,000 मरीजों को पिछले संत समागम पर चिकित्सा सुविधा दी गई। निरंकारी बाबा जी कहते हैं, इंसानी रक्त नालियों में नहीं बहना चाहिए, इसे तो ज़रूरतमंद मरीजों की नाड़ियों में दान दिया जाए, ताकि उन्हें एक नई स्वस्थ जिंदगी मिल सके। निरंकारी मिशन को भारतीय रेड क्रॉस तथा दिल्ली सरकार और अन्य राज्य सरकारों द्वारा सर्वश्रेष्ठ NGO के रूप में पुरस्कार दिए गए, क्योंकि निरंकारी मिशन ने हर वर्ष 100 से अधिक रक्तदान शिविर लगाए और इस वर्ष भी 140 रक्तदान शिविर लगाए गए हैं और 26,000 यूनिट्स रक्तदान में दिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। सच तो यह है कि निरंकारी बाबा जी के आदेशानुसार लाखों भक्त रक्तदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं और डॉक्टरों के पास इतना रक्त प्राप्त करने हेतु साधन सीमित रह जाते हैं और महापुरुषों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं। भिन्न भिन्न जोनों में 15 आँखों के शिविर भी लगाए हैं।
8,850 मरीजों को मुफ्त दवाइयां दी गई हैं। 1151 आँखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए और 1210 व्यक्तियों को ऐनकें दी गई। इसके अतिरिक्त हेल्थ चेकअप कैंप दिल्ली, बम्बई, पंजाब और यूपी में लगाए गए। पल्स पोलियो अभियान में भी मिशन ने भरपूर योगदान दिया। वित्तीय सहायता और राहत आदि भी ज़रूरतमंद लोगों को दी जाती है। समाज कल्याण कार्यों के तहत 52 सिलाई कढ़ाई सेंटर भिन्न भिन्न स्थानों पर चलाए जा रहे हैं। इनमें से 10 दिल्ली में चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2003-04 में 800 से अधिक महिलाएं ये प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। इस प्रकार ये महिलाएं अपनी रोजी रोटी कमाकर अपने पांव पर खड़े होने के योग्य बन चुकी हैं। जो लोग प्राकृतिक आपदाओं द्वारा पीड़ित होते हैं उनको भी मिशन द्वारा राहत पहुंचाई जाती है और वस्त्र, भोजन और दवाइयाँ इत्यादि बांटी जाती हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप में गरीब और ज़रूरतमंदों को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। विकलांग लोग 22 केस, विधवा 82, वृद्ध और गरीब लोग 45 केस। यथासंभव कुछ धार्मिक मेलों पर भी भिन्न भिन्न स्थानों पर मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। निरंकारी बाबा जी द्वारा समाज को एक बड़ी देन यह है कि उनके आदेशानुसार लाखों अनुयायियों ने नशाबंदी को अपनाया और वह इस बुराई से मुक्त हुए। इसी प्रकार बाबा जी ने सादा सामूहिक शादियाँ आयोजित की तथा दहेज प्रथा खत्म करने की प्रेरणा दी ताकि लड़कियों के माता पिता को राहत मिल सके। वर्ष 2003-04 तक 1480 जोड़ों की शादी सामूहिक रूप में सादा ढंग से बाबा जी की हुजूरी में संपन्न की गई, जो एक वरदान है। दास, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की जो लेख इस वीडियो में इस पुस्तक में लिखी है पहचान नामक, उसे अगले वीडियो में आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत होगा। इस किताब में लिखी बातों को बोलने के दरमियान जो कुछ त्रुटियां होंगी उसके लिए दास एक बार पुनः आप सभी के चरणों में क्षमा प्रार्थी है और यही याचना कामना प्रार्थना करता है कि आप सब समर्थ हैं, आप सब सतगुरु के सर के ताज हैं। तो दास के ऊपर, दास के परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, अपना वरद हस्त सदा सर्वदा बनाए रखिए, जिससे सतगुरु के बताए हुए आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ आप सभी संत महापुरुषों का सत्कार करता हुआ, प्यार पाता हुआ दास और दास का परिवार का जीवन भी सुखद और सुखमय बना रहे। अंतिम तोड़ आप की कृपा से सतगुरु के चरणों में निभे, इस पार ब्रह्म परमात्मा का ध्यान बना रहे। इसी याचना कामना के साथ दास इजाज़त चाहेगा। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी।